एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम दोस्तों व्यूवर्स को नेचुरल गिफ्ट चैनल में वेलकम किया जाता है। उम्मीद है कि आप बागबानी का काम खूब दिल लगाकर कर रहे होंगे और कुदरत के दिए गए रंग बिरंगे फूलों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। तो आज नेचुरल गिफ्ट चैनल आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया है। इस वीडियो में मैं आपको इस एलोवेरा के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें मेरे हाथ में जो एलोवेरा का प्लांट है, इसको मैं ये देखें इसकी जड़ नज़र आ रही है, जड़ समेत ही किसी दोस्त के यहाँ से उखाड़ कर लाया हूँ। इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि ये कटिंग से कैसे और बीज से कैसे इसको उगाते हैं और किस तरह की मिट्टी में उगाना चाहिए। ये जस्ट आप दोस्तों को बताने के लिए उखाड़ कर लाया हूँ ये प्लांट, जस्ट आपको बताने के लिए, ताकि आप समझ सकें कि इसको कटिंग से कैसे लगाते हैं, बीज से कैसे लगाते हैं और किस तरह की मिट्टी में लगाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसको पहली बात तो यह है, इसको उखाड़ने से इसकी जड़ों को हवा नहीं लगती। ये देखें दूसरे प्लांट्स की तरह, अगर दूसरे प्लांट्स को इस तरह उखाड़ा जाए और उनको बाद में पॉट्स या गमले में लगाया जाए तो उनकी जड़ों को हवा लग जाती है और वो ग्रोथ नहीं कर पाते। मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी जड़ों को हवा नहीं लगती। और दूसरी बात ये है, इस मिट्टी का बताता हूँ। ये जो मिट्टी है बिल्कुल सिंपल मिट्टी है, ना इसमें ऑर्गेनिक गोबर की खाद जो है वो मिक्स है, ना ही बालू मिट्टी है, यानी कि ये सादा मिट्टी है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए, हालांकि मैं बेहतरीन सोयल मीडिया भी तैयार कर सकता था, ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसको कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है। भाई ये बिल्कुल सादा मिट्टी ली हुई है, इसमें गोबर खाद भी नहीं मिक्स, कुछ भी नहीं मिक्स। तो इसी में मैं सिंपल मिट्टी में ये लगा कर दिखाऊँगा, क्योंकि ये इसमें भी ग्रो हो जाएगा और जड़ समेत निकाल कर लाया हूँ, ये इसमें ग्रो हो जाएगा। ये तो आप बात, इतनी मेरी बातें समझ चुके होंगे। चलो भी इसको पहले मैं गमले में लगाता हूँ, मगर गमले में लगाने से पहले ये बता दूँ, देखें ये इसकी रूट टेढ़ी है, हालांकि गमले में लगाने के लिए सीधी चाहिए। तो ये कुछ बेफजूल पत्ते हैं जो इसको मैं उतार लूँ, फिर इसके रूट्स का भी बताता हूँ। तो ये देखिए इसके मैं वो पत्ते उतार चुका हूँ। अब इसको गमले में लगाना कैसे है ये देखें। ये भी आपको बात पते की बता दूँ, अगर मैं ये जड़ लंबी है इसको नहीं काटता तो इसको तो ऐसे लगना चाहिए, लेकिन ये जड़ ऐसे जा रही है तो लिहाजा इसको नीचे से हम ऐसे डालेंगे तो ये हमेशा ऐसा टेढ़ा लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं इसकी रूट्स यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं काट लेता हूँ इसकी रूट्स को। ये देखें कितनी बड़ी इसकी रूट्स काट गई है। अब आप ये मत घबराएं कि अभी इसकी काटने की वजह से ये सीधा लग जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी और डाल लें ताकि इसका प्लांट का नोड एरिया जो है वही ज़मीन में न चला जाए मिट्टी कम होने की वजह से, इसीलिए मैं मिट्टी थोड़ी सी और डाल लेता हूँ। अब देखते हैं। लीजिए जनाब,
ये बिल्कुल सेंटर में हो गया, ऐसे लग गया है। अगर मैं इसकी ये वाली रूट्स ना काटता तो ये ऐसे नहीं लग सकता था। रूट्स की स्पेस, इसमें पोर्ट्स की स्पेस कम थी, रूट ज़्यादा लंबी थी, बल्कि ये ऐसा लगता। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब इसको मिट्टी से फिल कर देते हैं। चारों साइडों से फिल कर दे। तो इसको भी पानी अगर अभी देना है तो अभी दे दें, नो इशू। अगर कल को देना है तो कल को दे दें। तो अब ये जो रूट्स काटी है इसका कोई नहीं, थोड़ी सी मैंने उसका नीचे रूट्स का हिस्सा छोड़ दिया था, तो उससे भी इसकी रूट्स बन जाएगी, इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा आपने रूट्स का छोड़ लें तो बहुत बेहतर होगा। अब जैसे मैंने बता दिया है कि इसको हमेशा इसकी सीड से इसकी प्रोपोगेशन की जाती है, मगर जो लोग कहते हैं कि ये तोड़कर इसकी लीव्स तोड़कर ज़मीन में लगा दे बतौर कटिंग तो वो हो जाता है, भाई वो बिल्कुल गलत बात है। ये मेरे काफ़ी सालों का तजर्बा है, इस तरह कभी नहीं होता, ये कटिंग से बिल्कुल नहीं होता। अब बीज कहाँ आते हैं? बीज इस गमले में नहीं है, दूसरे गमले में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मिनट, ये देख लीजिए, ये गमला मैंने लगाया, ये दूसरा साथ ही पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ये वाली डंडी आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली स्टिक, ये वाली स्टिक कितनी लंबी है। यहाँ से इसके बीज बन बन के जड़ गए हैं, इसके बीज बारीक बहुत होते हैं। मुझे तो इसके सीड्स की ज़रूरत नहीं थी, ना ही मैं इसको सीड से लगाना चाहता था, तो इसीलिए इसको मैंने सूखने दिया। अगर मैं चाहता कि इसके सीड इकट्ठे कर लेता तो यहाँ पे मुझे शॉपिंग बैग चढ़ाना पड़ता। वो इसलिए कि इसके सीड बहुत बारीक होते हैं और गिरते हैं, जब शॉपर में जमा हो जाते हैं तो आप उनको निकाल कर सेव कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उनकी सीडलिंग कर सकते हैं। ये था तरीका इसकी प्रोपोगेशन का, सीड से, कटिंग से नहीं। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कटिंग से नहीं लगाना, सीड से लगाना है। आपको सीड्स की स्टिक भी दिखा दी है, सीड को सेव करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, सारी चीज़ बता दी है। गमला भी लगा के इसमें ये दिखा दिया है, पानी का भी बता दिया है इसमें मैंने कि पानी ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त लगाया जाए, आप 1-2 दिन छोड़कर भी लगा सकते हैं इसको। दोस्तों, मैं आज आपको एक और ख़ास बात बताऊं कि जिस इंसान को अगर कोई बात का पता नहीं तो इसका पहले तजर्बा करना चाहिए, ताकि इस काम का एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उसे। और जब तक इसको इस चीज़ का इल्म ना हो, इसका पहले तजर्बा करना चाहिए। ये ना कि इस काम का एक्सपर्ट बनने की कोशिश करे, बल्कि पहले इस काम के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। जिस तरह आज कल बहुत सी वीडियो में इसको कटिंग से ग्रो करने का तरीका भी बताया जा रहा है, तो हालांकि ये कटिंग से ग्रो करने वाली बात जो है बिल्कुल झूठ है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल 100% झूठ है कि कटिंग से इसको उगाया जाए, बल्कि ये सीड से ही उगता है। और रही बात दूसरी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी का भी मैंने बता ही दिया है कि कौन सी मिट्टी मैंने ली है। आपके सामने जो सिंपल मिट्टी ली है, ना ही उसमें ऑर्गेनिक गोबर मिक्स है, सादा ही मिट्टी है, यानी कि सिंपल सी, ये उसमें भी ग्रो कर देगा। जड़ उखाड़ कर भी लगाया है तब भी ये ग्रो कर जाएगा। अब देखें, ये गमले में लग चुका है, सब कुछ हो गया, तैयार है। मगर इसकी मैं ये कुछ ब्रांचेस, जो ओवर ब्रांचेस हैं, वो साइड से काट देता हूँ। क्यों काट देता हूँ, क्या मकसद है, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ।
देखें इसकी मैं ब्रांचेस ये हैं जो वेस्ट ब्रांचेस हैं ये काटता हूँ। इससे ये होगा कि इनकी नई सिरे से नई ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा बहुत हेल्थी उसकी लोकेशन होगी, ग्रोथ जल्दी करेगा, रूट्स अपने जो हैं वो जल्दी पकड़ेगा। इसके काटने से ये होता है, ये फ़ायदा है मुझको इसके काटने से। हालांकि ये काट कर मैं इसको बतौर कटिंग भी लगा सकता था। अरे भाई जब इसकी कटिंग लगती ही नहीं तो मैं इसका क्या करूँगा। ये है कि मैं इसका रूटिंग जेल है जो जिस तरह पहले मैं आपको निकाल के दिखा दिया वही निकाल सकता हूँ। कटिंग तो मैंने इसकी लगानी नहीं क्योंकि लगती ही नहीं है। और दोस्तों मैंने हर प्लांट की प्रोपोगेशन से लेकर फ्लावरिंग तक और फ्लावरिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक स्टडी किया है और काफ़ी सालों का मेरा बागबानी का तजर्बा भी है, इसीलिए बात मैं वही करता हूँ जो सच है। जिसका तजर्बा मैंने ख़ुद किया है वही काम जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये लीजिए ये लग चुका है, कुछ दिनों बाद ग्रोथ भी स्टार्ट होने वाली है। इसकी ग्रोथ को तो ये लीजिए जनाब, ये मुकम्मल तौर पर अब लग चुका है। सिर्फ़ एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है पानी की। पानी आप इसको दे दीजिए, पानी दे देता हूँ, मगर इसको पानी देने के बाद ये ना हो कि आप इसको कोई फर्टिलाइज़र दे दें। इसको फर्टिलाइज़र खाद ऑर्गेनिक हो या मसनूई खाद हो कोई ज़रूरत नहीं है, बस पानी दे दिया करें। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि ये एक हर्बल प्लांट है, मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि ये सैलिसिलिक एसिड होता है। ये देखें ये इसका जेल है जो मैंने दिखाया था, जेल आपको दिखा ही दिया। और ख़ुद भी मैं इसको रूट हार्मोन के तौर पर इसका यूज़ करता हूँ। इसका जो जेल मैंने बनाया है उसको मैं ख़ुद भी ये बना कर मैंने सेव कर लेना है, ख़ुद भी इसको यूज़ करता हूँ कटिंग लगाने के लिए। मार्केट से मैं परचेज़ नहीं करता जो महंगे दामों होते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे बेहतरीन सैलिसिलिक एसिड इसमें मौजूद होता है एलोवेरा में, इसलिए मैं इसको ख़ुद यूज़ करता हूँ। इसके अलावा इसको कॉस्मेटिक्स के सामान में भी यूज़ किया जाता है। अब इसको लगाने के बाद आपने हमेशा इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ धूप आती हो, क्योंकि धूप में इसका जो है कलर वो बहुत डार्क नहीं होगा, लेकिन इसमें इसके लीव्स में काफ़ी एलोवेरा भर जाएगा। अगर आपको धूप में नहीं रखेंगे, छाँव वाली जगह में रखेंगे तो इसके ये लीव्स हैं और वो डार्क ग्रीन ज़रूर हो जाएंगे, मगर उनमें एलोवेरा बिल्कुल नहीं भरेगा। ये बात को मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, धूप में रखना है तो रंगत ऐसी सफ़ेद हो जाएगी मगर एलोवेरा इसमें खूब भरेगा। भाई एलोवेरा चाहिए हमें, उसकी कलर तो नहीं चाहिए। जबकि सर्दी में रखेंगे एलोवेरा नहीं बनेगा, लेकिन ये इसके पत्ते डार्क होंगे। और दोस्तों हम में से तुम में से कई लोग, कई मेरे दोस्त, कई मेरे व्यूवर्स इस गलत फहमी का शिकार हैं कि ये प्लांट इंडोर है या आउटडोर। तो भाई ये मैं बताता हूँ, ये प्लांट इंडोर नहीं है, ये आउटडोर प्लांट है। इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। इंडोर प्लांट ये नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, ये आउटडोर प्लांट है। ये छाया वाली जगह को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना ही ज़्यादा ओवर वाटरिंग को पसंद करता है। ये भी मैं बता दूँ, इसको ओवरिंग वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद। सिर्फ आप ऐसा करना है जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है ड्राई फील हो तभी आपने इसको थोड़ा सा पानी देना है, यानी कि वो इसी हालत में मॉइस्ट हालत में रहे, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इसकी ग्रोथ का कमाल देखें कि नेचुरल गिफ्ट चैनल ने क्या बताया था और क्या उसका रिज़ल्ट आया है। और इस प्लांट को, इस हर्बल प्लांट को पंजाब में
اور پاکستان کے پنجاب میں اور ہندوستان کے پنجاب میں میرے خیال سے کوار گندل ہی کہا جاتا ہے اس ایلو ویرا کے پلانٹ کو، مگر کچھ لوگ انگلش استعمال کرتے ہیں اور اس کو ایلو ویرا بھی بول دیتے ہیں، کیونکہ ایلو ویرا تو ہوتی ہی اس میں ہے، مگر ہم لوگ لوکل زبان میں اس کو جو ہے کوار گندل ہی بولتے ہیں۔ تو اس ایلو ویرا پلانٹ کی بھی کافی ورائٹیز ہیں، جو پتلی سی ڈنڈی والی ہوتی ہے باریک سی، وہ صرف ڈیکوریشن پلانٹ ہوتا ہے، اس میں یہ ان کے پتوں میں جو ہے ان کے پتوں میں وہ ایلو ویرا نہیں پایا جاتا، وہ بہت اچھی گرو کر جاتی ہے، ہر قسم کی مٹی میں وہ بھی گرو کر جاتی ہے، وہ زیادہ تر مغربی ممالک میں پیدا ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو یہ وہ ڈیکوریشن پیس ہے۔ دوستو اس کو انڈور بالکل نہیں رکھنا، اگر رکھیں گے تو اس کا کلر ڈارک گرین ضرور ہو جائے گا، مگر اس کے اندر جل نہیں بنے گی، یہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، کیونکہ ایلو ویرا کی بارے میں کافی انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے، اور اس کے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں تھیں میں نے ان کو بھی دور کر دیا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہر انفارمیشن کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اوکے۔